तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब तुम अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारोगे। अनुपमा, 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 यहाँ भी नहीं है। आखिर गई तो गई कहाँ? ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, कहाँ मर गई ये मनहूस? समझ में नहीं आ रहा, कहाँ देखो उसे। रुक, स्टॉप, कहाँ भागी जा रही है माया पुत्र? ओ बस, सवेरे सवेरे तेरे चेहरे पे हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? अरे माँ, पूरा घर छान मारा मगर अनुपमा का कहीं पता नहीं है ना, कहाँ चली गई वो मनहूस? अरे माँ, मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं वो मनहूस दोबारा कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। राम राम राम। दिमाग क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जी वो बड़ी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है दामाद जी। अनुपमा पुत्र पता नहीं कहाँ चली गई है, अपने कमरे में ही नहीं है। क्या? चली गई? अरे ठीक से देखो, घर में ही कहीं होगी वो। नहीं है जी। क्या नहीं? तुमने सारा घर ढूंढा कि नहीं? मैंने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई। ना रो पुत्र ना रो, और कौन समझाए, किसे समझाए और कैसे समझाए दामाद जी है ना। आप सोचो, एक तो जवान जहान ये लड़की, ऊपर से विधवा, मुंह उठाए बिना बताए पता नहीं घर छोड़ के कहाँ चली गई है ना। थोड़ी सी अक्ल तो होनी चाहिए ना इस लड़की को। राम राम। अरे शायद मंदिर गई होगी। ना ना दामाद जी, मंदिर में भला कैसे जा सकती है माया पुत्र? अभी तो मंदिर के दरवाजे भी नहीं खुले हैं और पूजा की थाली भी अपने घर के मंदिर में पड़ी हुई है। माया पुत्र अभी देख के आई है ना माया पुत्र? तो कहाँ जा सकती है वो? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। भगवान ने मेरी बच्ची को इतने सारे दुख दे दिए हैं। वो बेचारी जी कहाँ रही है, सिर्फ सांस ले रही है। हे भगवान, मेरी बेटी के दुख काटो, मेरी बेटी की रक्षा करो। अनुपमा, अनुपमा, मेरा बच्चा कहाँ चली गई थी? पागल हो गए थे तुझे ढूंढ ढूंढ के। और ये तो इतनी गिरी क्यों है? तेरे सारे कपड़े भीग गए हैं। कहाँ गई थी? बता ना अनुपमा, कहाँ गई थी तू? ओ पुत्र कुछ तो बता अनुपमा पुत्र, तू कहाँ चले गए थे? ओए कलेजा मुंह को आ रहा है, जान लटकी पड़ी है। पुत्र पूछना इसको कहाँ गई थी? अनुपमा बच्चा, बता ना, बता ना, कहाँ चली गई थी तू? चैतन्य की अस्थियों को विसर्जित करने गई थी।
सुनिए जी, मैं जानती हूँ कि आप अनुपमा के बारे में सोच रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अनुपमा को मैंने नाश्ता उसके कमरे में दे दिया है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसके कमरे में उसे नाश्ता देकर आ गई, बल्कि मैं खुद उसे नाश्ता खिला कर आई हूँ। सुनिए जी, मैं कह रही थी कि उसने ठीक से नाश्ता कर लिया था ना? इतनी फिक्र उस मनहूस की? कहीं बाप का प्यार जाग तो नहीं रहा है? माया, मेरा मतलब है कि अनु ने ठीक से नाश्ता किया कि नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या अनु को नाश्ता खिलाए बिना मेरे हलक से निवाला उतर सकता है? आज पहली बार विक्रम जी को अपनी बेटी अनुपमा के बारे में चिंता हुई है। पहली बार सोचा उन्होंने उसके बारे में, पूछा भी है। लगता है बेटी का प्यार पैदा होने लगा है। भगवान उसके दिल में बेटी का मोह खूब सारा भर दे। बेटी का मोह भरेगा तो दोनों नजदीक हो जाएंगे। उनकी दूरियां दूर कर दे भगवान। वो बच्ची अपने बाप के प्यार के लिए बहुत तरसी है प्रभु, बहुत तरसी है। हेलो, हेलो माया। हाँ, आज मुझे देर हो जाएगी, खाने पर मेरा वेट मत करना। जी ठीक है। जरा अनुपमा को खाना दे देना, देख लेना कि वो खा ले। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अभी अभी उसी के कमरे से तो आ रही हूँ। मेरी फूल सी बच्ची, अगर उसका दर्द मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? हर वक्त चिंता लगी रहती है उसकी मुझे। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ, तुम रात को अनु को खाना दे देना। अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा! जिस बाप के दिल में मैंने प्यार का बीज ही नहीं बोया, वह इतना प्यार कैसे फूटने लगा? अरे हर वक्त अनुपमा की चिंता। अनुपमा ने खाना खाया, अनुपमा ने पानी पिया, अनुपमा सो गई, अनुपमा उठ गई। अरे इतने सालों की कराई मेहनत पर पानी फेर दिया। क्या करूं? कैसे कैसे करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पागल हो जाऊंगी। अरे अनुपमा! अरे भूख के मारे जान निकल रही है। जब मर जाएगी तब खाना लाएंगे क्या? ठंड रख, ठंड रख। खसमन खानी। इन्हें कुछ समझाओ, समझाओ इन्हें। वो सोचती हूँ ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। और प्लेट में को गिरा रही है सारी की सारी दाल है, यहाँ से नहीं डाल सकती? तो क्या हुआ पुत्र? इतना गर्म है, मुंह जलाना चाहती है क्या हमारा? और ये दाल है, जानवर भी इसे ना खाएं। अरे कौन से जन्म का बदला ले रही है तू?
स्यापा। ना ये दाल बनाई है तूने, हैं? सारा स्वाद ही खराब करके रख दिया। फिट्टे ही मुंह तेरा। कख नहीं सीखा इसने। क्यों है हमारे पुत्र? कंकड़ माँ, हाँ, इतना बड़ा कंकड़। अभी मजा चखाती हूँ। क्यों है हमारे पुत्र? अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? सब्जी डालो। और रिदमा पुत्र को भी देना कि मुझे ही दे जाएगी? बड़े पकवान बनाए हैं इसने। कंकड़, वो भी मेरी दाल में। तूने जानबूझ के ऐसा किया है। दांत तोड़ना चाहती है मेरे? मालकिन, क्या है? कसूर हमारा है। आज हमने बनाई है, बिनते हुए नजर नहीं आया होगा। आँख कमजोर हो गई है ना, तो हमको डांटिए, बिटिया को नहीं। आप जाइए अंदर, आप जाइए। कसूर हमारा। अरे जाइए, जाइए यहाँ से। ओ माया पुत्र ने क्या कहा है, सुना ही नहीं दिया? जाओ, बथेरे काम पड़े हुए हैं। हाँ, हिमायती बने रहते हैं उसके। जाओ। इसका इलाज मैं बताती हूँ। ये कंकड़ इसी को खिला देते हैं। अब मजा आएगा। आप अपने हाथों से क्यों नहीं खिला देती? बैठिए दीदी। सारी खत्म कर। मनहूस कहीं की। अरे तेरी माँ मर गई, मगर तुझे जिंदा छोड़ के हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए। अगर तू भी उसके साथ मर जाती तो कितना चैन मिलता हमें। और तेरी माँ की चिता के साथ साथ तेरी भी चिता जल जाती ना, तो चंगा रहता। खसमन खानी। रो रो रो। हाँ, मर जाती तो अच्छा ही होता। एटलीस्ट हमें सुकून तो मिलता। और तेरे मरने के बाद तेरी फोटो तेरी माँ की तस्वीर के साथ टांग देते हम लोग। चल, मरी रहे। मनोज कहीं की रा रा। मनोज कहीं। मनोज कहीं। भाई इस घर में तो एक के बाद एक अपशगुन होए चले जा रहे हैं। मैं ना तुझे एवे नहीं मनूस और अपशगुनी कहती। हाँ, शौक नहीं है मुझे। तू है ही ऐसी मनूस। माफ कीजिएगा नानी, अगर आप अनुपमा की नानी नहीं होती और इस घर में मेहमान बनकर नहीं आई होती तो आपके इस बात का जवाब मैं जरूर देता। चैतन्य बिल्कुल ठीक कह रहा है कांता जी। मेहरबानी होगी अगर आइंदा से आप ऐसी कोई बात इस घर में ना करें। देखो अनु, मैं तुम्हारे मुंह से अपने अनु के बारे में दोबारा ऐसी बातें कभी नहीं सुनना चाहता।
तुम भगवान को मानते हो ना? ये दुनिया भगवान चलाता है, सब कुछ उसके इशारे से होता है। तो कुछ भी अगर गलत होता है तो तुम उसका दोष अपने आप को क्यों देती हो? अशुभ तुम नहीं, तुम्हारा विचार कि तुम अशुभ हो वो गलत है। उठ बच्चे उठ, बहुत निर्दयी लोग हैं ये बेटा, बहुत निर्दयी लोग हैं। उठ मेरा बच्चा। आप मुझे इस दुनिया में अकेला क्यों छोड़ गए? क्यों छोड़ गई माँ? घुट घुट कर मरने के लिए आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई माँ? जिंदगी में दुखों के सिवाय मुझे मिला ही क्या है? मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। इस दुनिया में नहीं रहना चाहती, मर जाना चाहती हूँ मैं। जीने के लिए मेरे पास बचा ही क्या है? ना किसी का सहारा, ना किसी का प्यार। इस दुनिया में मेरा अब और कोई नहीं माँ। मुझे अपने पास बुला लो माँ, अपने पास बुला लीजिए। आपके पास आना चाहती हूँ। आप कहाँ हो माँ? कहाँ हो? जीते जी तो कभी चैन से जी नहीं पाई, मरकर तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अपने पास बुला लो। मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है माँ।
आया पुत्र, आज तो इस मनोज का जनाजा निकलिया है समझो। वही किरण के कमरे से निकली है ये। दामाद जी ने जब देख लिया है ना तो देख इसका क्या हशर होगा। आराम झूठ ना बुलाए। अनुपमा बेटा, बेटा तुम किरण दीदी के कमरे से माया, इससे पूछो कि ये इस कमरे में आई कैसे? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी इजाजत के बगैर इस कमरे में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अनु बेटा, तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि किरण दीदी के कमरे में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। जाओ, जाके अपने कमरे में आराम करो। जा पुत्र। सुनिए जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप अनुपमा से कुछ मत कहिएगा। मेरा विश्वास कीजिए, आज के बाद ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मैं उसे समझाऊंगी। नहीं माया, तुम मनु से कुछ मत कहना। ये उसकी माँ का कमरा है। अगर वो अपनी माँ के साथ अपना दर्द, अपना दुख बांटना चाहती है तो फिर यह उसका हक है। जिंदगी में दुखों के सिवाय मुझे मिला ही क्या है? मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं भी जाऊंगी, प्लीज मुझे भी साथ ले चलिए। अपने पति की देह को मैं मुखाग्नि दूंगी, मैं मुखाग्नि दूंगी, मैं मुखाग्नि दूंगी। भगवान ने किरण माँ को आपसे छीन लिया और उसकी सजा अनु दीदी को जिंदगी भर देते रहेंगे। एक बेटी अपने बाप के लिए कभी अशुभ नहीं होती। अरे बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। जानता है, जब एक बेटी की शादी होती तो बाप के दिल पर क्या गुजरती है? बाप का दिल हजारों टुकड़ों में पड़ जाता है। और बेटी की विदाई के वक्त बाप के दिल से दुआएं भी निकलती हैं और आह भी। वो बच्ची तेरे घर से विदा होकर जा रही थी। अगर उस समय तूने उसे दुआएं दी होती ना तो आज उस बच्ची को यह दिन देखना नहीं पड़ता। सर, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सर, लगता है आपकी तबीयत बहुत खराब है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। I'm fine. Nothing to worry. ओके सर। सर, उस क्लाइंट के साथ मीटिंग के बारे में आपने क्या सोचा है? यही सोचा है कि अनुपमा को उस दुख से निकालना है। बहुत दर्द सह लिया है उसने, बहुत दुख देख लिया। अब उसे सहारे की जरूरत है।
सर मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं और आप अनुपमा की बात कर रहे हैं। सर मैं जिस असाइनमेंट की बात कर रहा हूं उसे पूरा करने के लिए हमें एक अच्छे डिजाइनर की जरूरत होगी, और हम जिससे भी बात कर रहे हैं वो या तो बहुत ज्यादा बिजी हैं या फिर वो डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सर ये असाइनमेंट हमारी कंपनी को हर हाल में चाहिए, और इसके लिए हमें एक बहुत ही अच्छे डिजाइनर की जरूरत होगी। तो सर अब आप ही बताइए क्या करें। आप जाइए, हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। ओके सर। ये डिज़ाइनर और डिज़ाइंस दोनों अंकल क्लाइंट के सामने आ जाने वाले हैं। इनफैक्ट इसका सारा क्रेडिट आपकी नई डिज़ाइनर को जाना चाहिए, क्योंकि डिज़ाइंस इतने ओरिजिनल, इतने इंस्पायरिंग हैं, पुशेबल। कांग्रेचुलेशंस कि आपको इतनी ब्रिलियंट और टैलेंटेड डिज़ाइनर मिली। शायद यही एक तरीका है अनुपमा को उसके दुख से निकालने का। मन भी बहल जाएगा और गम भी दूर हो जाएगा। राम राम। ओए ओ माया पुत्र, क्या बात है? तू फिर से परेशान सी लग रही है। अरे माँ, इनका फोन आया था ऑफिस से, कह रहे थे मुझसे कोई जरूरी बात करनी उन्हें। लो, तो इसमें फिर हैरान परेशान होने वाली क्या बात है? बात करनी हो जाएगी। आओ। अरे माँ, पता नहीं मुझे अंदर से लग रहा है कि ये बात जरूर उस मनहूस अनुपमा के बारे में है। माँ, मुझे लगता है कि जरूर कोई गड़बड़ होने वाली है। ओए शुभ शुभ बोल माया पुत्र, शुभ शुभ बोल। क्यों तू मेरा हार्ट फेल करने वाली बातें कर रही है? ओए ओ माया पुत्र, लग रहा है दमाजी आ गए हैं। और जा ना, हाँ मुस्कुरा के वेलकम, वेरी गुड वेरी गुड। जा जा वेलकम कर। अच्छा पुत्र, मेरी ना पूजा का वक्त हो गया, मैं जरा पूजा करने जाती हूँ। हाय डैड, हाउ आर यू? हेलो बेटा। राम राम। क्या बात है जी, कोई परेशानी है क्या? सत्यानाश! ये बाप का दिल तो दिन ब दिन पिघलता ही जा रहा है। मैं जानता हूँ कि अनुपमा तुम्हें बहुत मानती है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने उसे एक सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया और तुम्हारा कहना कभी नहीं टालती है। इसलिए मैं चाह रहा था कि तुम उसे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहो। अगर वो अपने दुख में ऐसी डूबी रही तो पहले जो मुस्कुराती थी वो भी भूल जाए। इसलिए माया, मैं चाहता हूँ प्लीज उसे तुम समझाओ, उसे मना लो। हाँ हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अनुपमा से बात करूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि अनुपमा मेरी बात को कभी नहीं टालेगी।
कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस अनुपमा। आपके काम में इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, एक नयापन है। कब तक तू यूं ही इस तरह घुट घुट के जीती रहेगी? किसी की यादें जिंदगी का हिस्सा जरूर बन सकती हैं, मगर जिंदगी नहीं। बेटा, तुझे अपने आप को संभालना होगा। तुझे सांसें लेनी होंगी, तुझे जीना होगा। अनुपमा, तू अपने पापा के ऑफिस में जाकर उनके साथ हाथ बटाएगी। बोलना बेटा, अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेगी। माँ प्लीज, मैं इस लायक नहीं कि पापा का हाथ बटा सकूं। पापा इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। आप तो जानती हैं, पापा को ये बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे पापा को तकलीफ हो, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। मैं पापा से बहुत प्यार करती हूँ माँ, और मैं पापा को दुख नहीं देना चाहती। जिंदगी में तो सब कुछ वैसे ही गवा चुकी हूँ, पर जो भी हो, अपने पापा को नहीं खोना चाहती। मैं इस घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी और वहीं अपनी सारी जिंदगी बिता दूंगी, पर ऑफिस कभी नहीं जाऊंगी माँ। प्लीज आप मुझसे ये बात दोबारा मत कहिए। बेटा, तुझे पता है, तेरे पापा खुद ये चाहते हैं कि तू ऑफिस जाए, ऑफिस में उनका हाथ बटाए। सच्ची, ऐसा नहीं हो सकता माँ। पापा ऐसी बात कह ही नहीं सकते। मैं जानती हूँ आप मेरा दिल रखने के लिए ये सब कह रही हैं, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी माँ। मुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। सुनिए जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा की उदासी अब मुझसे देखी नहीं जाती।
उसे इस मायूसी से बाहर निकालना पड़ेगा और ये काम मैं करूंगी। माया पुत्र न राम झूठ ना बुलाए और मुझे तो बाजी उल्टती हुई नजर आ रही है। न तो इतनी समझदार है तो आप सोच, आज तो इस मनहूस अपशगनी ने दफ्तर जाने से इनकार कर दिया है। कल को अगर दामाद जी ने उसे मजबूर किया और वो मान गई तो फिर क्या करेंगे? जरा सोच राम, झूठ ना बुलाए। एक बार अगर इस मनहूस के कदम कार से बाहर निकले तो बस समझ लेना ये चिड़िया हाथ से गई उड़। ओए, फिर तो इस घर में ये चिड़िया ही चहकेगी और हमें इसके बेसुरे आलाप सुनने पड़ेंगे। ओ माया पुत्र, वो दिन दूर नहीं, अगर ऐसा हो गया तो ये हमारे सिर पे चढ़ के नाचेगी। और रिद्मा पुत्र तो इतनी अनइंटेलिजेंट है ना, तो आप ही सोच क्या करें हम अब। मॉम, ताजमहल बनवाने की बात बनाने वाले के डिजाइनर बनना चाहती है, अपने बाप के करीब जाना चाहती है। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। चल माया पुत्र, फिर मिलके इसका बैंड बजाते हैं। ठीक से हाथ चला और साफ कर ठीक से इसे, समझी? ठीक से हाथ चला, साफ कर पूरा। मारी हुई है और फिर आपकी बेटी है ना, अपनी बेटी से कोई इस तरह व्यवहार करता है। एक बात कहूं मालकिन, बुरा मत मानिए, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने किए पर पश्चाताप भी ना कर सकें। बंद कीजिए अपनी बकवास। आप अपने प्रवचन अपने पास रखिए, बड़े आए मुझे सिखाने वाले। अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रही हूँ। खबरदार जो मुझे लेक्चर दिया आज की बात तो। जाइए यहाँ से, जाइए। और तू मेरी एक बात अपने दिमाग में ठूस ले, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जहां बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी। अब यहाँ महारानियों की तरफ बड़ी बड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जा, नीचे किचन में जा, जा यहाँ से। अरे महंगी लगी क्या पाँव में तेरे? चल, चलो, उठ और निकल यहाँ से। चल, मुझे सिखाने चले हैं।
देख रही है वहां? और ये क्या, अभी तक अचार नहीं बनाया तूने? अरे कब बनाएगी, कब हम खाएंगे? चल जल्दी जल्दी हाथ चला। चल क्या देख रही है हाथ को? जल्दी जल्दी अचार बना। बद्री काका, अब जो मैं बोलूंगी ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अर्जेंट है, ठीक है? ये जो पिंक टॉप है, इसमें ये जो कपड़ा है, ये निकाल कर इसकी जगह एक रिबन लगाना है, पतला सा रिबन, ओके? और ये जो है इसके पीछे जो स्ट्रिंग्स है, ये स्ट्रिंग्स को निकालना है और उसको एकदम बैकलेस बनाना है। आपको समझ आता है? बैकलेस कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ये जो स्कर्ट है, ये कुछ ज्यादा ही लंबी है, ये नीचे से उसको बोले यहाँ से काट दे, और ये सबसे नीचे होना चाहिए। समझ आई आपको? पता है आप ना किचन में ही ठीक है, आप वही रहा करें। मम्मा! ये ठीक कहा। मॉम! मॉम, व्हाट यार, मुझे ये कपड़े ऑल्टर कराने, अब मैं कैसे कराऊं? कल संडे है, कल सारी मार्केट बंद है, और ये बद्री काका, इन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? अरे तो मैं क्या करूं? तू जानती है ना घर के हालात कैसे हैं? हालात की तंगी की वजह से सारे नौकरों को निकालना पड़ गया, बस एक बद्री काका यहाँ पर है। अब कोई नौकर है नहीं तो क्या कर सकती हूँ मैं? न माया पुत्र, भाई मैं भली मेरा राम भला, राम झूठ ना बुलाए। और टेंशन लेने की चीज नहीं होती, देने की चीज होती है। और क्या हुआ, घर के सारे नौकर चले गए हैं तो अच्छी खासी सोफिस्टिकेटेड नौकरानी तो मिली गई है ना, वो देख। मेरी बेटी के कपड़े ऑल्टर करके लाओ, समझी? ये लो, इन्हें सुपर मॉल के पॉपुलर टेलर से ही ठीक करना, ओके? ओ अंडरस्टैंड? यस। अनुपमा बेटा, अनुपमा बेटा, बेटा दवाई लगा दो। वक्त पे दवा ना लगाई जाए ना तो जख्म नासूर बन जाता है, फिर भरने का नाम ही नहीं लेता।
माँ बेटियां कितनी जालिम हैं, कितना जुल्म करती हैं तुम पर, कितना दर्द पहुंचाती हैं। सब सामने आएगा बेटा, सब सामने आएगा। हाँ काका, माँ का दर्द किस्मत के दर्द से ज्यादा तो नहीं है ना। माँ ने तो सिर्फ मेरे शरीर को जख्मी किया, किस्मत ने तो मेरी आत्मा को जख्मी कर दिया। ये कपड़े ऑल्टर करते हैं। 15 मिनट में कपड़े ऑल्टर हो जाएंगे। नजीम, हाउ बोरिंग। पूरे मॉल में एक भी हैंडसम लड़का नजर नहीं आ रहा है। आई फील दुनिया में भगवान ने हैंडसम लड़के बनाने ही बंद कर दिए हैं। सॉरी सिस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके बहुत सॉरी, मैं आधे घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ। आपने मुझसे क्या कहा था? आपने कहा था कि मुझे ट्रेडिशनल और फॉर्मल कपड़े खरीदने नहीं आते, तो मैंने सोचा अपने भैया की थोड़ी सी मदद करती हूँ। और आप लोग मुझे इंतजार करा रहे हैं। हाँ। अब ना शॉपिंग जल्दी से करना, क्योंकि आज टीवी पे मेरे फेवरेट हीरो शाहरुख खान का इंटरव्यू आने वाला है और वो मैं मिस नहीं कर सकती। और अगर मैं मिस करूंगी तो मैं मर जाऊंगी। अरे बाप रे, मरने वरने की बात मत करो सिस। कम ऑन यार, अभी मुझे शॉपिंग करवा दो। चलो चलो, कम चलो, आ जाओ प्लीज। हमेशा आप लेट होते हो, हमेशा लेट आते हो। अच्छा चलो ठीक है, आप वहाँ चेकआउट करो, मैं वहाँ चेक करती हूँ। ठीक है? कुछ पसंद आया तो बताना मुझे। Excuse me. ओह माय गॉड, लुक एट हिम। सॉरी गॉड, तुमने हैंडसम लड़के बनाने बंद नहीं किए। लेना, कम ऑन, जल्दी कर, कम ऑन, बस। कुछ अच्छे कपड़े हैं ही नहीं लगते हैं। कौन सा लूं? Come on, fast. देखो, हमें अपने प्लान के मुताबिक मॉल पे अटैक करना है। Yeah, this is cool. Okay, ये ले लेता हूँ। We should be alert. चलो जल्दी करो, fast, बता प्लान। ये प्लेन्स ले लेता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड है। हाय सुकन्या। ओह हाय, हाउ आर यू? भैया एक मिनट, मेरी फ्रेंड मिल के आती हूँ।
हो गई शॉपिंग? हाय, हाउ आर यू? हाय। कैसे? शॉपिंग। चलो हम लोग तो अपना पैकिंग वैकिंग करवा लेते हैं। मैडम, आपकी ड्रेस रेडी हो गई। सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाओ। बैठ जाओ। बैठ। सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाओ। खबरदार कोई सामने आया जिससे अपनी जान प्यारी ना हो वो सामने आए। जल्दी बैठ जाओ नीचे वरना गोली मार दूंगा। बैठ जाओ। किस तरह उस बदमाश का ध्यान पड़ जाए बस। मैं उसे काबू में कर लूंगा, तुम बाकी लोगों को संभालो। गुंडों ने सबको गन पॉइंट पर करके रखा हुआ है। एक बार कोई उसको डिस्ट्रैक्ट कर देना, उसका ध्यान बढ़ जाए। अगर इसका ध्यान बढ़ जाए ना तो मैं इन निर्दोष लोगों की जान बचा सकता हूँ। पागल हो गया क्या? खुद को क्या समझता? सुपरमैन? अरे हिंदी फिल्म का हीरो नहीं है तू। अरे बकवास बंद कर। मरना है क्या तेरे को? हीरो बनने की बात नहीं है, मैं इनकी कोशिश तो कर सकता हूँ कि मैं जान बचा लूँ। कौन जाएगा उसके आगे? हाँ, जिसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है वही जाएगा उसके आगे। जिसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है वही जाएगा उसके आगे। जिसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है वही जाएगा उसके आगे। जिसे अपनी जिंदगी से अरे पागल कहाँ जा रही? आगे मत आओ। पागल है उसके सामने। आगे मत आना वरना गोली चला दूंगा। मैं कह रहा हूं आगे मत आओ वरना गोली चला दूंगा। हेलो, मैं यहाँ पे सुपर मॉल में हूँ। यहाँ पर कुछ गुंडों ने लोगों को घेर लिया है। सब ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं आपको एमएमएस से क्लिपिंग भेज रही हूँ।
आप ठीक हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे मैं ठीक हूँ, चिंता मत कर। और वैसे भी तेरा भाई सुपरमैन है। मैं अब जल्दी आना। Excuse me, just a minute. सुनिए, सेकंड। आप सुनिए, आप तो कमाल है। I mean, you're amazing. आपको डर नहीं लगता? आपको पता भी आप कितनी ब्रेव हैं? You know, अंदर कुछ भी हो सकता था। वो गुंडा आपको गोली मार सकता था, आपकी जान जा सकती थी। लेकिन आप तो ऐसे खड़ी थी जैसे आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। How and why? फर्क तो उसे पड़ता है जो जिंदा हो, जिसकी जिंदगी हर पल मौत जैसी लगती हो। तो फिर क्या जिंदगी और क्या मौत? Strange. Very strange.